जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं आज आपको एक न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ कि अपनी खुराक में आप 3 W's का ख्याल रखें। 3 W's। अब इसके पीछे मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ? अच्छा, मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखा है, बड़े हमारे एक्सपर्ट हैं उसमें, डॉक्टर्स भी हैं उसमें, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं उसमें, वैसे जो है वो लेमैन यूट्यूबर्स भी हैं। वो फूड के ऊपर बहुत बहुत वीडियोस बनाते हैं और ये खा लें ये हो जाएगा, ये खा लें ये हो जाएगा, और वो एक यूनिवर्सल किस्म की अप्रोच लेके चलते हैं। जबकि ऐसा है नहीं कि जरूरी नहीं कि एक चीज मैं खा रहा हूं तो अच्छी है और आप भी खा रहे हैं तो आपके लिए भी अच्छी है, तीसरा भी खा रहा है तो उसके लिए भी अच्छी है। ये जरूरी नहीं। ये आप क्या खाते हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ना सिर्फ क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, किस टाइम खाते हैं, कितना खाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन खाता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत से यूट्यूबर जो है ना, फूड को बुरा कह रहे होते हैं, यार ये गंद ना खाओ, ये फलाना है, ये फलाना है। देखिए, कोई भी फूड बुरी नहीं है। कोई भी फूड इस प्लेनेट के ऊपर जो अल्लाह ताला ने बनाई है, यानी कि एक फूड के अंदर ना 7 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जिसमें प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन है, मिनरल्स हैं, फाइबर है, वाटर है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हर बंदे ने खानी है। ठीक है। लेकिन लेकिन साइकोलॉजिकली साइकोलॉजिकली किस बंदे को कौन सी चीज ज्यादा खानी चाहिए, कौन सी चीज कम खानी चाहिए, किस टाइम खानी चाहिए, आप कौन है तो आपको क्या खाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग ये चीज नहीं देखते, यानी कि लोग ये देखते हैं कि भाई बादाम बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जरूरी नहीं कि खास बंदे के लिए अच्छा हो। जरूरी नहीं है। हो सकता है उसके लिए वो ठीक ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा स्किज़ोफ्रेनिक है, उसको हेलुसिनेशन आती है, वो बादाम बहुत ज्यादा खाना शुरू करता है, उसके लिए वर्ष हो सकता है। तो भाई फिर आप पूछ रहे होंगे कि भाई आप ही बताएं कि क्या हमें क्या करें। देखें, मैं आपको एक थ्योरी, एक मॉडल देने जा रहा हूं। वो भी इतना आइडियल नहीं है, वो भी इतना आइडियल नहीं है, लेकिन आपको वो बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड करेगा कि भाई आपको क्या खाना चाहिए, आप कौन है तो आपको क्या खाना चाहिए, उस फूड की या उस खास जो चीज खा रहे हैं उसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, किस टाइम आपको वो चीज खानी चाहिए। तो वो मैं आपको 3 W's बता रहा हूँ। 3 W's का आप अपनी खुराक में बहुत ज्यादा ख्याल रखें। ठीक है। उसमें पहला W है वट। आप क्या खाते हैं? ठीक है ना। अब वट में जो आप चीज खाते हैं वो कितना खाते हैं, ठीक है, किस चीज के साथ मिला के खाते हैं, उसका कॉम्बिनेशन क्या है, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है। व्हाट यू आर ईटिंग, पहला डब्ल्यू। और दूसरा डब्ल्यू ये है व्हेन। व्हेन यू ईट, आप कब खाते हैं। अब कब में क्या चीज है कि किस चीज के बाद क्या खाते हैं, ये भी व्हेन का कॉन्सेप्ट है। किस सीजन में क्या खाते हैं, ये भी व्हेन का कॉन्सेप्ट है। और 24 घंटों में आप किस टाइम खाते हैं, ये भी व्हेन का कॉन्सेप्ट है। और तीसरा डब्ल्यू, हु ईट्स, यानी कि कौन क्या खाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज मर्द के लिए बहुत अच्छी है, औरत के लिए अच्छी नहीं, बच्चे के लिए अच्छी है, बड़े के लिए अच्छी नहीं है। ये हु है। हाँ, एक बंदे को कोई बीमारी है तो वो भी हु के अंदर फॉल करता है। तो ये 3 W's का ख्याल करें। अगर आपकी इजाजत हो, आपको बुरा ना लगे, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं कॉफी को लेता हूँ। कॉफी जो हम ड्रिंक पीते हैं उसके ऊपर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये 3 W's को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पहला डब्ल्यू है कॉफी। ठीक है। कॉफी, व्हाट कॉफी, तो आप ये कितनी आपको लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैक्सिमम मैक्सिमम जो रिसर्चेज आपको बताती हैं कि आप मैक्सिमम 2 स्टैंडर्ड कप ऑफ कॉफी ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। फिर उसके साथ आप क्या लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा, आपने अभी थोड़ी देर पहले कॉफी पी, साथ चाय भी पी ली, ये लीथल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आपकी वो अमाउंट बढ़ जाएगी। आपको पता है कि चाय के अंदर की कैफीन का कंपोनेंट होता है जो कि कॉफी में भी है। सम टाइम लोग पता है क्या करते हैं, कॉफी और चाय को मिक्स भी कर लेते हैं, ये भी लीथल कॉम्बिनेशन, ये भी अच्छा नहीं। भाई आप एक एक अमाउंट, एक सर्टेन अमाउंट को आप एक्सीड कर रहे हैं। फिर आपने सोडा भी पिया है और साथ आपने कॉफी भी पी ली, यानी कि आपने डिनर या लंच किया, आपने साथ सोडा पी रहे हैं, साथ ऊपर से कॉफी भी पी ली। अब ये तो है व्हाट, कि आप कॉफी पीते हैं, कितनी पीते हैं, किस चीज के साथ पीते हैं। ठीक है। तो ये व्हाट का कॉन्सेप्ट है।
अगर अभी मैं आपको दूसरा डब्ल्यू इसमें एक्सप्लेन करूं कि व्हेन आपको कॉफी कब पीनी चाहिए, देखिए अगर आप कॉफी सोने से पहले पीते हैं तो ये लीथल है। अगर आप रूटीन में सोने से पहले पीना शुरू कर देते हैं, रूटीन से पहले, तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, और ये आपकी ब्रेन की एक आदत बन जाती है कि आपकी स्लीप डिस्टर्ब ही रहती है भाई। क्यों? कि जब आप कॉफी पीते हैं तो कॉफी में कैफीन होता है, और कैफीन जो है वो आपके सोने वाला जो हार्मोन होता है, ठीक है, सोने वाला जो हार्मोन होता है, ठीक है, वो डिस्टर्ब कर देती है काफी, ठीक है, उसकी सिक्रीशन को रोक देती है। आप सो नहीं पाते, जिसे हम मेलाटोनिन कहते हैं, यानी कि जब कॉफी का, कैफीन का और मेलाटोनिन का ये लिंक है, अगर आपकी बॉडी में कैफीन ज्यादा होगी, मेलाटोनिन कम, आपको नींद नहीं आएगी, आपकी स्लीप डिस्टर्ब रहेगी। और आप रूटीन में अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब रहती है, आपको आइडिया नहीं कि ये कितना आपके लिए लीथल हो सकता है। ये आपकी सोशल लाइफ के लिए लीथल हो सकता है, मेंटल हेल्थ के लिए लीथल होता है, फिजिकल हेल्थ के लिए लीथल हो सकता है। इसका मतलब कॉफी का ये टाइम नहीं है। तो फिर भाई टाइम क्या है? कॉफी का टाइम जो है वो मॉर्निंग आवर्स है, यानी कि जब आप उठते हैं, ठीक है, आप थोड़ा सा डाउन फील कर रहे होते हैं, यू नीड टू एक्टिवेट योर बॉडी फॉर द वर्क, आप जॉब के लिए जा रहे हैं, ठीक है, उस टाइम जो कॉफी से रिलेटेड जो चीजें आपके ब्रेन के अंदर केमिकल्स होते हैं वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तो उस टाइम अगर आप कॉफी लें तो वो एक और एक दो 11 वाला कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, यानी कि यू विल बी फीलिंग मोर लर्न, इंटेलिजेंट, एक्टिव, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो वो यूजुअली आप सोने के 2 घंटे बाद, सॉरी, उठने के 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद आप ले सकते हैं। मैंने जैसे पहले बताया कि वट के अंदर मैंने बताया था कि मैक्सिमम 2 कप ऑफ कॉफी आप ले सकते हैं। अब होता क्या है कि जब आप आफ्टरनून क्रॉस करते हैं तो आप अगेन बोर्डम फील करते हैं, तो सेकंड कप जो है वो आप उस टाइम ले तो आपके लिए बहुत अच्छा। उसके बाद आप कॉफी ना लें, क्योंकि उसके बाद आप इवनिंग आवर्स में शुरू हो जाते हैं, आपका रिदम इवनिंग आवर्स की तरफ जाता है, आप सोने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, यानी कि इवनिंग आवर्स में मेलाटोनिन आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होना शुरू होता है, स्लीप हार्मोन जो है। तो अगर आप उन आवर्स में कॉफी लेंगे तो आपके लिए लिथल है, आपके लिए खराब है। आप जरा जाके देखें, मार्केट्स में कल्चर देखें, लोग सोने से पहले कॉफियां पी रहे हैं। आप किसी भी कॉफी शॉप में शाम को चले, दिस इज नॉट अ गुड टाइम टू हैव अ कॉफी। ये टाइमिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मैं आपको हल्का सा वेदर का कॉन्सेप्ट दूं। यूजुअली आप डाउन फील करते हैं विंटर में, जब सनलाइट नहीं होती, सनलाइट नहीं है तो विटामिन डी नहीं तो सेरोटोनिन कम है, ठीक है, आप डाउन फील करते हैं, लो सेल्फ एस्टीम है। विंटर के अंदर कॉफी थोड़ी सी ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा एज कंपेयर टू द समर। ये मैं टाइमिंग के हवाले से आपको बता रहा हूँ। फिर अगर मैं तीसरे डब्ल्यू को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, तीसरा डब्ल्यू क्या, आप कौन पीता है या कौन खाता है, ठीक है। बच्चों के माइंड जो है वो एम अभी डेवलप हो रहे होते हैं, डेवलपिंग स्टेज पे हैं, यानी 8 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा, 10-12 साल का बच्चा, तो इनके लिए कॉफी बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपकी जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो रुक जाएगी। दिस इज नॉट गुड ड्रिंक फॉर द किड्स एंड चिल्ड्रन। हाँ, जैसे आप टीन टीन से आगे क्रॉस करते हैं, आपको थोड़ी बहुत कॉफी ले लें, दैट इज रियली गुड, बहुत अच्छा ड्रिंक है, आपकी कॉग्निशन को बेहतर करता है। लेकिन आप उसको 3 डब्ल्यू के प्रिंसिपल से गुजार के अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए बेहतरीन ड्रिंक, ठीक है। जैसे आप अडल्ट होते हैं, अडल्ट जो है उनके लिए कॉफी बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन है। लेकिन जैसे आप 50 क्रॉस करते हैं और आपका ब्रेन फिर वल्नरेबल हो जाता है, क्योंकि तब न्यूरो डिजनरेशन शुरू हो जाती है, अल्जाइमर डिजीज हो रही किसी को, ठीक है ना, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। तो उस टाइम अगर आप कॉफी ज्यादा लेंगे तो वो डीजनरेशन इंक्रीज होगी, यानी कि उसके लिए उस एज में अच्छा नहीं है बिल्कुल। या वो बंदा जिसको अल्जाइमर है उसके लिए कॉफी अच्छी नहीं है, जिसको पार्किंसंस है, कोई भी न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज है उसको अच्छा नहीं, ठीक है। फिर कुछ डिसऑर्डर का मैं जिक्र कर देता हूँ। एक बंदा हाइपर एक्टिव है, यानी एडीएचडी है किसी को, उसको कॉफी देना बहुत लिथल है, उसके लिए अच्छा नहीं है। हाँ, डिप्रेसिव लोगों के लिए और ज्यादा अच्छा है, लो सेल्फ स्टीम जिनकी है उनके लिए और ज्यादा कॉफी अच्छी, तो उनके लिए ये काफी अच्छी, ठीक है। तो इस तरह मैंने आपको 3 डब्ल्यूज के ऊपर जो है वो एग्जांपल दी। मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह एक सीरीज शुरू करना चाहता, मैं एक एक चीज पकड़ा करूंगा और उसको 3 डब्ल्यूज के हवाले से मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये मेरा एक अपनी थ्योरी है जिसे 3 डब्ल्यूज मॉडल ऑफ न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी कहते हैं। आई हैव डेवलप दिस थ्योरी, और ये पब्लिश भी है, आप इसको आर्टिकल, इसका कंप्लीट आर्टिकल भी आप रिसर्च में जाके देख सकते हैं। तो आई होप कि ये आप 3 डब्ल्यूज का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। इसके ऊपर मैं फुल अवेयरनेस देने जा रहा हूँ कि हर प्रोडक्ट, फर्ज करें एक एप्पल है,
तो कब खाना चाहिए, किसको कितना खाना चाहिए, ये हर चीज के ऊपर मैं, हर फूड आइटम के ऊपर इंशाल्लाह मैं आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस मॉडल विद साइंटिफिक अप्रोच। ठीक है, तो स्टे ट्यून, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो कॉन्सेप्ट के साथ मैं दोबारा हाजिर होता हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट्स एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।